नमस्कार। न्यूज प्लस के इस खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ साहित्यकार एवं हरफन मौला गंगाराम राजी जी। गंगाराम राजी जी से मैं एक ही बात कहूंगा कि आपका एक कार्यक्रम आ रहा है, दिल ने फिर से याद किया। उसी के साथ हम कार्यक्रम की शुरुआत। कैसे आइडिया है आपको कि कुछ ऐसा इस उम्र में बड़ा हल्का फुल्का सा और मनोरंजक सा कार्यक्रम जो छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक पसंद कर रहे हैं? वाह, आपने बहुत मेरे को दिल ने फिर से याद किया, फिर से दिल ने फिर याद किया। वास्तव में ये मेरे अपने जो संस्मरण है वो दिल ने फिर याद किया है। मेरा जीवन ही बड़ा हंसमुख रहा और मेरा जीवन आज भी वही है कि मैं लोगों के साथ मस्ती से रहूं, छोटे से लेकर बड़े तक अपनत्व मेरे में उनमें आता है और वही बचपन को लेकर के मैं आ चलता, इसलिए दिल ने फिर याद किया। मस्ती का आलम है वो मेरे साथ चलता है। बहुत सुंदर गीत के साथ आपके साथ छोटे छोटे बच्चे गुनगुनाते हैं, आपके साथ हंसते खेलते हैं, बड़ा आनंद आता है उस तरह से लेकर के। तो जहां तक कि साहित्य को देखा जाता है या साहित्यकारों को देखा जाता है कि उनका जीवन बड़ा गंभीर सा रहा है, बड़ा दर्द सा रहा है, तब जाकर के कहीं शेर निकलते हैं, तब जाकर के कहीं कविताओं की रचनाएं होती है। तो आप इतने सुंदर तरीके से और आप इतने कई कविताओं की कई पुस्तकों की रचनाएं आपने की है, क्या संदेश देना चाहते हैं आप नए साहित्यकारों को? मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि जो साहित्यकार है वो अपनी अपनी विधा को लेकर के वो चलता है और ऐसी बात नहीं है कि जो हंसी का है, जो बातचीत है, लेकिन दुनिया में जो सैडेस्ट सॉन्ग्स हैं, शैले ने भी कहा था कि अवर सैडेस्ट सॉन्ग्स आर दोज व्हिच टेल अस द सैडेस्ट थॉट। जो गंभीर बातें होती हैं, जो सैड बातें हैं, वो भी लोगों को बहुत अंदर तक ले जाती हैं। अपने चार्ली चैपलिन ने भी कहा था कि जो खूब मस्ती में रहते हैं, खूब एक दशक में, पिछले शताब्दी में चार्ली चैपलिन लोगों के दिलों में छाए रहे, वो मस्ती का आलम था उनका। लेकिन उनके पीछे जो बात थी वो इसलिए वो कहते थे कि मैं जब भी चलता हूँ तो छाता लेके चलता हूँ ताकि लोग मेरा आंसू न देख सके। तो क्या इसके पीछे, आपकी हंसी के पीछे भी कोई गहरा दर्द छुपा हुआ? नहीं, कोई दर्द नहीं। मैंने दर्द को भी सुना, ऐसा नहीं है। आखिरकार तो आदमी तो है, दर्द तो कभी ना कभी तो निकलता है, लेकिन दर्द को मैंने दर्द समझा ही नहीं है, क्योंकि उसका लिए तो आदमी को समाधान चाहिए ना। उस समाधान को ढूंढ लेता है, दर्द फिर गायब होता है। उस तरह नहीं कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई यहाँ गिरा। मैं अपने पोतों को लेकर के, मेरे घर का माहौल ही ऐसा है, जो मेरे साथ जो छोटे बच्चे करते हैं काम, वो मेरे पोते हैं, वो मेरे साथ नाचते हैं, गाते हैं, खूब मस्ती करते हैं। वो एक फिल्म में नहीं है डायलॉग, खाएंगे पिएंगे और ऐश करेंगे और क्या, वो उसी आलम को लेकर के मैं चलता हूँ जी। आपका एक एपिसोड मैंने देखा हुआ जिसमें आपने जिक्र किया हुआ है कि घी का टीन एक उसमें बहुत सी लगी थी और कुछ मित्रों के साथ मिलकर के। तो क्या वो सत्य घटनाओं पर ही? अरे बिल्कुल सत्य घटनाओं पे ही आधारित है। मैं वास्तविकता को लेकर के ही अपने लिटरेचर में लिखता हूँ और वहीं से चुनता हूँ। और वास्तविक बात है, जो टीन की जो बात मैंने उसमें की है, तो मैं आपके माध्यम से दर्शकों को भी बोलता हूँ कि उसको देखिए, तो वहाँ बड़ा आनंद आएगा। यहाँ तो फिर वो लंबा हो जाएगी बात को करने के लिए। तो वो इस तरह से हमारा जीवन रहा है, बचपन भी और आज भी मैं बचपन को लेकर के चलता हूँ। मैं एक संदेशा और देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आदमी को बचपन छोड़ना ही नहीं चाहिए। इस वक्त मैं 77 का हूँ, लेकिन अभी भी बच्चा हूँ और उस बचपन को लेकर के ही चलता हूँ। ये मेरे जिंदगी का राज है। अब कब तक जिएंगे तब तक हम मस्ती में रहेंगे, बच्चों के साथ रहेंगे। और एक बात ये भी नहीं है कि मस्ती के हाथ में लेकर के मैंने सारी जितनी जिम्मेदारियों भुला दी है, नहीं, उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए ही मस्ती में आलम लेकर के चले। मतलब अनेक राजों से छुपा हुआ गंगाराम राजी, और उस राजी और नाराजी के साथ आपका साहित्य का एक संसार पनपता है। ऑथर्स गिल्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश का आज एक कार्यक्रम है। क्या संदेश देना चाहते हैं आप नए साहित्यकारों को कि किन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और कैसे साहित्य विधा में आगे बढ़ा जा सकता है? मैं जो नए लेखक हैं, मैं उनके लिए एक संदेश देना चाहता हूं कि आप कोरी कल्पना को लेकर के मत चलिए। जब आप समाज में जाते हैं तो समाज का ही आप दर्पण को लेकर के आगे चलते हैं, तो समाज को लेकर के ही, उस दर्पण को लेकर के ही अपने इस साहित्य के बीच में आप उसको डालिए
साहित्य के बीच में उसको रखिए और लोगों तक पहुंचाइए। उसकी जो अच्छी चीज है उसकी खूब सराहना कीजिए, जो बुरी चीज है उसकी बुराई कीजिए। चेखव ने भी कहा था कि साहित्य की रचना करना है तो साहित्य में झूठ का कहीं कोई भी आधार नहीं है। झूठ साहित्य में नहीं हो सकता। प्रेम में झूठ हो सकता है, राजनीति में झूठ हो सकता है, आपके कार्यकलाप में झूठ हो सकता है, लेकिन साहित्य में झूठ नहीं हो सकता। अगर आप इस काम को नहीं कर सकते तो बेहतर है कि साहित्य को छोड़ दीजिए। ये चेखव जी ने बोला है। बहुत सुंदर। आज से लगभग 40-50 वर्ष पहले से आपकी साहित्य रचनाएं शुरू हुई। उस दौर का साहित्य और आज के साहित्य में आप कोई परिवर्तन देख रहे हैं, और क्या होना चाहिए वास्तव में? अब परिवर्तन बहुत है। जब मैं साहित्य लिखता था तो वो ज़्यादा डीप नहीं होता था। जब 73 की बात कर रहा हूँ, जब मैं शुरू किया था, मेरा एक नॉवल आया था मनमंथन, जो व्यास लिंक के कर्मचारियों के ऊपर, व्यास लिंक के जो मजदूर थे उनका लेखा जोखा था। अरे जिंदगी तो सभी की, मजदूर की भी है, उसकी भी है, सबका दुख सुख सबका है। वो मेरा उस मनमंथन में है। तो आज मैं मनमंथन को देखता हूँ, गहराई से देखता हूँ। जो गहराई आज में इस जो अपने भुक्तभोगी, अपने जो कर्मों के मुताबिक या अपने जो मैंने भोगा है उसको लेकर के, जो क्योंकि मैंने अधिक भोगा है, समय का गैप है, अधिक भोगा है, उसको साहित्य के बीच में उतारने के लिए उस समय और इस समय का तो अंतर अवश्य होगा ही, वो है। इसके बाद भी आपने लगातार लगभग 2 या 3 दौर साहित्य के देखे हुए। आपकी रचनाशीलता इसी तरह बनती रहे और साहित्य के क्षेत्र में जो लोग काम करते रहे आपको प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ते रहें। अगले कार्यक्रम में एक और शख्सियत के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।